सफलतम क्लासेस देखने वालों को मेरी प्यार भरी नमस्कार भाई। देखो भाई, आज बात कर रहे हैं क्लास 10th चैप्टर इलेक्ट्रिसिटी की। इलेक्ट्रिसिटी के अंदर क्या होता है, देखो इसको हम सबसे पहले दो पार्ट में डिवाइड करते हैं, इलेक्ट्री प्लस सिटी। इलेक्ट्री का मतलब होता है चार्ज, सिटी का मतलब है मोशन। यानी कि इसके अंदर, इस चैप्टर के अंदर जो हमने पढ़ना है वो चार्ज किसके अंदर होना चाहिए, मोशन के अंदर होना चाहिए। चार्ज मोशन के अंदर है, उसके बारे में स्टडी करेंगे। इस पूरे चैप्टर में हमने चार्ज को चलाना है। वैसे चार्ज रेस्ट पे भी रहता है, उसकी एक अलग ब्रांच हो जाती है, उसको बोला जाता है इलेक्ट्रोस्टैटिक। इसमें हमें पढ़ना है चार्ज मोशन में, चार्ज को चलाना है हमें यहाँ पर। तो सबसे पहले अपने को ये पढ़ना है कि ये चार्ज होता क्या है। चार्ज क्या होता है भाई? चार्ज एक ऐसी फिजिकल प्रॉपर्टी है मैटर की, जब उसको किसी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड के अंदर रखा जाए तो उसके ऊपर इलेक्ट्रिक फोर्स एक्सर्ट होती है। अब इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड मतलब एक ये चार्ज है। चार्ज को जनरली हम डिनोट करते हैं या तो बड़ा क्यू लेना होता है या छोटा क्यू लेना होता है, किसी से मर्जी कर सकते हैं आप। ठीक है, या तो बड़ा क्यू लिख दो या छोटा क्यू लिख दो। मान लो हमने यहाँ पर एक चार्ज रखा हुआ है क्यू, ठीक है भाई, ये चार्ज पड़ा हुआ है। अब ये चार्ज को हमने किसी दूसरे चार्ज के इन्फ्लुएंस में ला दिया। दूसरा चार्ज था बड़ा क्यू, दोनों पॉजिटिव थे, तो ये दोनों एक दूसरे को रिपेल करने लग गए। तो मतलब क्या हुआ, ये दोनों एक दूसरे के ऊपर फोर्स लगा रहे हैं। ये वाला इसको फोर्स लगा रहा है तो उधर जा, ये वाला इसको फोर्स लगा रहा है तो उधर जा। तो चार्ज किसी भी मैटर की फिजिकल प्रॉपर्टी होती है, ठीक है भाई, जिसकी वजह से अगर उस मैटर को अपन किसी दूसरे इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड के अंदर रख देते हैं तो उसके ऊपर फोर्स एक्सर्ट होने लग जाती है। इसको बिल्कुल सिंपलेस्ट वे में समझते हैं आप। देखो सबसे पहले आप केमिस्ट्री पे चलते हैं, फिर उससे अच्छा समझ आ जाएगा आपको। आपने नाम सुना हुआ है Na का मतलब सोडियम। सोडियम का एटॉमिक नंबर कितना हो गया हमारे पास, 11 जी। अगर इसका K के अंदर देखें 2 इलेक्ट्रॉन आएंगे, 8 के अंदर दूसरे शेल के अंदर 8 इलेक्ट्रॉन आएंगे, तीसरी शेल के अंदर 1 इलेक्ट्रॉन आएगा। अब जो तीसरी शेल है ये K हो गई, ये L हो गई, ये M हो गई। अब ये M के अंदर सिर्फ 1 इलेक्ट्रॉन आ रहा है, पूरे करने के लिए 8 चाहिए। इसको घर पूरा करना पड़ा तो 8 इलेक्ट्रॉन चाहिए, यानी कि 7 और इसके अंदर ऐड होंगे तो इसका घर पूरा होगा। अब 7 पूरे होंगे तो घर पूरा होगा। इससे अच्छा क्या करेगा, ये अपना 1 इलेक्ट्रॉन दे देगा। 1 इलेक्ट्रॉन दे दिया। अब इसका एटॉमिक नंबर कितना है भाई, 11 है। अब 11 एटॉमिक नंबर है तो एटॉमिक नंबर का आपने केमिस्ट्री में पढ़ाया होगा आपको कि इतने ही प्रोटॉन होंगे और इतने ही इलेक्ट्रॉन होंगे, ठीक है भाई। अब जब इसके 11 इलेक्ट्रॉन थे तब तो इसके ऊपर कोई चार्ज नहीं था, ये न्यूट्रल था, Na लिखा जाता था। अब क्या हुआ, 1 इलेक्ट्रॉन बाहर चला गया, 1 इलेक्ट्रॉन बाहर चला गया, कितने रह गए, 10 इलेक्ट्रॉन रह गए। और प्रोटॉन कितने रह गए, 11 प्रोटॉन और 10 इलेक्ट्रॉन। 1 प्रोटॉन एक्स्ट्रा हो गया, और प्रोटॉन के ऊपर पॉजिटिव चार्ज होता है। कितने प्रोटॉन एक्स्ट्रा है, 1 प्रोटॉन एक्स्ट्रा है, तो ये 1 पॉजिटिव शो करेगा। तो ऐसे आप कह सकते हैं कि ये मैटर की एक फिजिकल प्रॉपर्टी है, ठीक है भाई। या आप ये कह सकते हैं एक इलेक्ट्रिकल इन्फ्लुएंस है किसी भी बॉडी के ऊपर, उसको बोला जाएगा चार्ज, ठीक है। इलेक्ट्रिकल इन्फ्लुएंस किसी भी बॉडी के ऊपर, किसी भी ऑब्जेक्ट के ऊपर, उसको भी क्या बोला जाएगा, चार्ज बोला जाएगा। अब ये चार्ज देखो, मैंने यहाँ पर बात करा एक प्रोटॉन की और एक इलेक्ट्रॉन की, है ना। तो चार्ज हमारे पास 2 टाइप का होता है, एक पॉजिटिव और एक नेगेटिव। एक पॉजिटिव चार्ज होता है और एक नेगेटिव चार्ज होता है। पॉजिटिव चार्ज होता है जी प्रोटॉन के ऊपर, और नेगेटिव चार्ज होता है जी इलेक्ट्रॉन के ऊपर।
प्रोटॉन, प्रोटॉन के ऊपर कितना चार्ज होता है? 1.6 इंटू 10 की पावर माइनस 19 कूलम एक प्रोटॉन के ऊपर चार्ज होता है। मैंने बोला कूलम, सी क्या है? कूलम। ये ऐसा यूनिट होती है चार्ज की। ऐसा यूनिट ऑफ चार्ज, ठीक है भाई। और यही चार्ज इलेक्ट्रॉन के ऊपर होता है सेम, बस डिफरेंस है कि ये माइनस का होगा। माइनस 1.6 इंटू 10 की पावर माइनस 19 कूलम। प्रोटॉन के ऊपर इतना ही चार्ज पॉजिटिव होता है, इलेक्ट्रॉन के ऊपर इतना ही चार्ज नेगेटिव होता है। तो चार्ज दो टाइप के होते हैं, क्योंकि देखो हमारी ये जो दुनिया बनी है ये एटम से बनी हुई है। एटम सबसे बेसिक चीज है जिससे आप कोई भी एलिमेंट की बात करें तो बनता है। उसके पास तीन चीजें होती हैं। पेन होता है हमारे पास, है ना, प्रोटॉन, इलेक्ट्रॉन और न्यूट्रॉन। प्रोटॉन, इलेक्ट्रॉन और न्यूट्रॉन। प्रोटॉन के ऊपर पॉजिटिव चार्ज होगा, इलेक्ट्रॉन के ऊपर नेगेटिव चार्ज होगा, न्यूट्रॉन क्या होंगे? न्यूट्रल होंगे, बिल्कुल कोई चार्ज नहीं होता, नेट चार्ज जीरो होता है। अगर कोई एटम है, जैसे सोडियम की बात करें, अब ये Na था, एटॉमिक नंबर कितना है? 11, कोई चार्ज नहीं है, मतलब नेट चार्ज जीरो है। नेट चार्ज जीरो होने का मतलब जितना पॉजिटिव है उतना ही नेगेटिव होता है, जितना पॉजिटिव होता है उतना ही नेगेटिव होता है। यानी कि 11 प्रोटॉन होंगे तो 11 ही इलेक्ट्रॉन होंगे, 11 पॉजिटिव 11 नेगेटिव, 11 ही पॉजिटिव चार्ज होगा और 11 ही नेगेटिव चार्ज होगा। तो दोनों का सम कितना बनेगा? जीरो बनेगा। जैसे एक आपा कहते हैं ना 2 माइनस 2 कितना आएगा? जीरो। जितना पॉजिटिव उतना नेगेटिव, सम कितना आएगा? जीरो। तो अगर कोई भी एटम की बात करें तो पहले वो टोटली न्यूट्रल होता है। टोटली न्यूट्रल होने का मतलब होता है कि नेट चार्ज जीरो है। नेट चार्ज जीरो होने का मतलब है जितना पॉजिटिव उतना ही नेगेटिव। तो आगे से आप कहें ना कि एक बॉडी न्यूट्रल है तो आप ये नहीं कहेंगे उसके ऊपर चार्ज जीरो है, आप कहेंगे उसके ऊपर नेट चार्ज जीरो है। नेट चार्ज जीरो होने का मतलब जितना पॉजिटिव उतना ही नेगेटिव, क्योंकि अगर चार्ज जीरो हो गया तो इसका मतलब उसके अंदर प्रोटॉन, इलेक्ट्रॉन और न्यूट्रॉन नहीं है, तो ये कहना गलत हो जाएगा। ठीक है भाई, तो इसलिए आप कहेंगे कि नेट चार्ज जीरो है। नेट चार्ज जीरो होने का मतलब जितना पॉजिटिव है उतना ही क्या है? नेगेटिव है। तो अगर कोई भी एक बॉडी न्यूट्रल होती है तो आप क्या कहेंगे कि उसके ऊपर पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज दोनों बराबर अमाउंट में प्रेजेंट है पड़े। ठीक है भाई, तो अभी हमने पढ़ रहे हैं जैसे टाइप ऑफ चार्ज दो, एक पॉजिटिव होता है एक नेगेटिव होता है। पॉजिटिव प्रोटॉन के ऊपर होता है, नेगेटिव इलेक्ट्रॉन के ऊपर होता है। दोनों के ऊपर चार्ज का मैग्नीट्यूड बराबर है। कितना है? 1.6 इंटू 10 की पावर माइनस 19 कूलम है। इसको लिखा जाता है छोटे ई के साथ। छोटे ई का मतलब होता है एलिमेंट्री चार्ज, बेसिक चार्ज, क्योंकि इसके बिना एलिमेंट्री चार्ज, इसके बिना कुछ नहीं बन सकता। प्रोटॉन नहीं बन सकता, इलेक्ट्रॉन नहीं बन सकता, इसीलिए एलिमेंट्री है ये। ई होता है एलिमेंट्री चार्ज। 1.6 इंटू 10 की पावर माइनस 19 कूलम, ई एलिमेंट्री चार्ज। तो अब याद रखना, अगर मैं कहूं प्रोटॉन के ऊपर प्लस ई चार्ज है तो घबराना नहीं है। प्लस ई का मतलब ई की वैल्यू कितनी है? 1.6 इंटू 10 की पावर माइनस 19 कूलम। इलेक्ट्रॉन के ऊपर कितना चार्ज है? माइनस ई, माइनस 1.6 इंटू 10 की पावर माइनस 19 कूलम। इसको लिखते रहो साथ साथ अपनी अपनी कॉपी के अंदर। जैसे लिखोगे तो ये अच्छे से दिमाग के अंदर फिट बैठ जाएगा। फिट बैठ जाएगा तो जिस चैप्टर का बेस अच्छा होता है वो चैप्टर वैसे ही ऑटोमेटिकली अच्छा हो जाएगा। और इस चैप्टर के अंदर तो न्यूमेरिकल ही बहुत है। ठीक है, इसको आपको पूरा टिप्स पे याद रखना है, पूरा टिप्स पे याद करवाएंगे आपको। ठीक है भाई, तो याद रखो पॉजिटिव चार्ज किसके होता है? प्रोटॉन पे कितना होगा? प्लस सी। नेगेटिव चार्ज किसके ऊपर होता है? इलेक्ट्रॉन पे कितना होता है? माइनस सी। ई का मतलब क्या है? एलिमेंट्री चार्ज। कितना मैग्नीट्यूड होता है? 1.6 इंटू 10 की पावर माइनस 19 कूलम। कूलम जो है वो एसआई यूनिट होती है चार्ज की।
कूलम जो है इसके इन्वेंटर थे, ठीक है भाई, उन्होंने अपने नाम पर इसकी यूनिट रखी हुई है। ये है चार्ज के टाइप, दो टाइप के चार्ज होते हैं, एक पॉजिटिव और एक नेगेटिव। चार्ज की कुछ प्रॉपर्टीज होती हैं। लाइक चार्ज ऑलवेज रिपेल ईच अदर, मतलब पॉजिटिव है, पॉजिटिव को क्या करेगा, रिपेल करेगा। नेगेटिव है, नेगेटिव को क्या करेगा, रिपेल करेगा। अनलाइक चार्ज ऑलवेज अट्रैक्ट ईच अदर। अनलाइक चार्ज मतलब पॉजिटिव नेगेटिव को अट्रैक्ट करेगा या नेगेटिव पॉजिटिव को अट्रैक्ट करेगा, एक चीज मान के चलो, ठीक है भाई। अनलाइक चार्ज ऑलवेज अट्रैक्ट ईच अदर। हाँ, अगली देखो, चार्ज इज एडिटिव। चार्ज एडिटिव है। एडिटिव का मतलब देखो, एडिटिव एडिशन से बना हुआ है। क्या करना है हमें, एडिशन करना है। एडिशन कैसा करना है, अलजेब्रिक सम करना है। अलजेब्रिक सम होना चाहिए। अलजेब्रिक सम का मतलब क्या है, देखो एक क्वेश्चन लेता हूं मैं छोटा सा। मेरे पास एक ये इर्रेगुलर शेप की एक बॉडी है, यहां पर इस पॉइंट पे चार्ज पड़ा हुआ है +2e का, यहां पर पड़ा हुआ है +3e का, और यहां पर पड़ा हुआ है मेरे पास -e का। ये 3 पॉइंट है। एक पॉइंट है A, ये पॉइंट है मेरे पास A, ये पॉइंट है B और ये पॉइंट है C। 3 पॉइंट रखे हुए A B C। A पे +2e है, B पे +3e है, C पे -e है। तो हमें नेट चार्ज निकालना है इस बॉडी के ऊपर कितना होगा। तो बॉडी के ऊपर नेट चार्ज निकालना है भाई। अब नेट चार्ज कितना बनेगा, नेट चार्ज के लिए जोड़ देंगे सारों को, जो इनके साइन है वैसे जोड़ेंगे। जैसे ये +2e है तो +2e, ये कितना है +3e है तो +3e, ये कितना -e है तो -e। अब ये दोनों तो कितने हो गए, +5e हो गए। अब इसके अंदर से -e घटा दो तो कितना बच गया, +4e। तो हम कहेंगे इस बॉडी के ऊपर टोटल चार्ज कितना है, +4e है। ये टोटल चार्ज है। और चार्ज को अपन क्यू से लिखते हैं, तो मैं कहूंगा कि क्यू किसके बराबर है, +4e के बराबर है। 4 प्रोटॉन पड़े हुए हैं, ये कह सकते हैं। +4e का मतलब क्या है, 4 प्रोटॉन पड़े हुए हैं, ठीक है भाई। आगे देखो भाई, आगे हमारे पास है चार्ज ऑलवेज रिमेन्स कंजर्व। अगली प्रॉपर्टी है चार्ज ऑलवेज रिमेन्स कंजर्व। कंजर्व मतलब कांस्टेंट रहने वाला। कंजर्व मतलब कांस्टेंट रहने वाला। कांस्टेंट का मतलब क्या है, ठीक है, चार्ज को ना हम बना सकते हैं, चार्ज को ना हम तोड़ सकते हैं, ठीक है भाई। कंजर्व रहने का मतलब है कि हम कोई नया चार्ज नहीं बना सकते, हम चार्जिंग कर सकते हैं। चार्जिंग मतलब देखो, किसी एक बॉडी को चार्ज किया जा सकता है, ठीक है, नया चार्ज नहीं होगा, उसी से ही निकला जाएगा। तो या किसी दूसरे से इलेक्ट्रॉन लेके दूसरे को डाला जाएगा, तब वो हम चार्जिंग कर सकते हैं। कोई नया चार्ज नहीं बना सकते। मैं कहूंगा कि आज मैं एक नया चार्ज बना दूं, नहीं, ऐसा नहीं बनेगा। चार्ज ऑलवेज रिमेन्स कंजर्व। चार्ज हमेशा कंजर्व रहेगा। देखो कैसे, अब आप क्या करो, एक स्केल ले लो, प्लास्टिक का स्केल है, उसको ड्राई एयर्स के साथ रब करो, ठीक है। जैसे ड्राई एयर्स का मतलब बालों के अंदर तेल वेल कुछ नहीं लगाना चाहिए, ठीक है भाई। रब करो उसको थोड़ी देर, 1-2 मिनट के लिए, फिर उसको कागज के टुकड़े ले लो, उसके साथ लगाओ, वो चिपक जाएंगे। उसके साथ चिपक गए तो इसका मतलब देखो, पेपर जो होता है ना, पेपर डाइलेक्ट्रिक होता है। डाइलेक्ट्रिक का मतलब होता है कि वो दोगला है। दोगले का मतलब होता है कि दो प्रॉपर्टी शो करेगा। अगर उसको करंट के साथ रखेंगे तो कहेगा मेरे अंदर करंट है, अगर उसको करंट से बाहर रखेंगे कहेगा मैं मतलब मेरे अंदर करंट नहीं है, मतलब मैं कंडक्टर नहीं हूँ, मैं इंसुलेटर हूँ। तो स्केल तो इंसुलेटर पहले ही है, तो इंसुलेटर के ऊपर जैसे अपन ने चार्ज वो रब करा तो उसके ऊपर थोड़ा बहुत चार्ज आया था, उस चार्ज ने उस पीस ऑफ पेपर को अट्रैक्ट कर लिया। तो पीस ऑफ पेपर को अट्रैक्ट कर लिया तो उसके पास चार्ज आया कहाँ से था, उसके पास चार्ज आया था अपने, जब अपने बालों के साथ रब किया था वहां से आया था उसके पास चार्ज। तो वो चार्ज अपने
जो बाल थे वहां से कुछ इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर हुए हैं उस स्केल के ऊपर, और उसने चार्ज शो करा है, और उस चार्ज ने क्या करा है, पेपर को अपनी तरफ अट्रैक्ट किया है। कोई नया चार्ज नहीं बना सकते आप। चार्ज जितना पहले था उतना ही बाद में रहता है। ठीक है भाई, जैसे ये देखो, एक इसके अंदर देख समझते हैं आप कैसे। जैसे हमारे पास है सोडियम, केमिस्ट्री के हिसाब से समझते हैं, 11 इलेक्ट्रॉन होते हैं, 2 8 1 हो जाएगा। क्लोरीन की बात करें 17 इलेक्ट्रॉन होते हैं, 2 8 7 हो जाएगा। अब क्या करता है, सोडियम 1 इलेक्ट्रॉन दे देता है, क्लोरीन 1 इलेक्ट्रॉन ले लेता है। ये 1 देता है और ये 1 लेता है। बात तो वही आ गई, पहले भी 11 और 17 कितने थे हमारे पास, 28 थे। अब बाद में भी कितने रहेंगे, 28 रहेंगे। जब ये इसको 1 दे देगा तो अब इसके पास कितने हो जाएंगे, 8 हो जाएंगे यहाँ पर। तो अब यहाँ पर कितने बन गए, यहाँ पर बन गए 18 और यहाँ पर हो गए 10। तो यहाँ पर भी कितने हो गए, 28। तो पहले भी 28 इलेक्ट्रॉन थे, बाद में भी 28 इलेक्ट्रॉन है। तो टोटल चार्ज हमेशा कंजर्व रहेगा। ठीक है भाई, इसकी लास्ट प्रॉपर्टी है हमारे पास, ये प्रॉपर्टी समझने वाली है, चार्ज इज क्वांटाइज्ड। क्वांटाइज्ड, देखो क्वांटाइज्ड का मतलब क्या है, क्वांटाइज्ड फिजिक्स के अंदर ना वर्ड प्रेडिक्टेबल होते हैं, जो बता देते हैं अभी क्या होने वाला है। क्वांटाइज्ड, क्वांटिटी बताने वाला। जैसे अभी एक पीछे क्वेश्चन लिया था अपन ने, इस के ऊपर नेट चार्ज आया था हमारे पास +4e। मैंने कहा था +4e का मतलब क्या है कि इसके ऊपर 4 प्रोटॉन पड़े हैं। 4 क्या पड़े हैं, प्रोटॉन पड़े हुए हैं। इसके ऊपर टोटल चार्ज कितना है, 4 प्रोटॉन के जितना है। तो इस बॉडी का जो टोटल चार्ज है वो क्यू, टोटल चार्ज को अपन किससे लिखते हैं, क्यू से लिखते हैं। ठीक है भाई, क्यू कितना आएगा हमारे पास, ये टोटल चार्ज कितना आ रहा है, +4e आ रहा है। अब E तो देखो रहेगा ही रहेगा, क्योंकि E क्या है, एलिमेंट्री चार्ज है। कोई भी बॉडी है उसके अंदर प्रोटॉन भी होगा, उसके अंदर इलेक्ट्रॉन भी होगा। तो प्रोटॉन होगा तो +e चार्ज होगा, इलेक्ट्रॉन होगा तो -e चार्ज होगा। यहाँ पर 4 प्रोटॉन के जितना चार्ज बढ़ा तो +e आ गया। कितने इलेक्ट्रॉन है, कितने प्रोटॉन है, सॉरी 4 है, तो अपन ये 4 लिख दिया इसके आगे। तो ये क्या है, 4 तो एक नंबर के हो गए ना, भी 4 प्रोटॉन है। या यहाँ पर अगर नेगेटिव साइन होता तो अपन कहते कि 4 इलेक्ट्रॉन है, तो 4 एक क्वांटिटी हो गई। तो मैंने इसको n लिख दिया। E तो रहने वाला है, बस इसके आगे एक चीज लग जाएगी। अगर आप प्रोटॉन की बात करेंगे तो +n हो जाएगा, अगर इलेक्ट्रॉन की बात करेंगे तो -n हो जाएगा। तो मेरे पास किसी भी बॉडी के ऊपर टोटल चार्ज फाइंड आउट करना है तो फॉर्मूला क्या बनेगा, +-ne, Q = +-ne। ये हमारा फॉर्मूला हो जाएगा किसी भी बॉडी के ऊपर टोटल चार्ज निकालने के लिए। n नंबर हो गए, क्वांटिटी हो गई, कितने प्रोटॉन है, कितने इलेक्ट्रॉन है, तभी बोला गया चार्ज इज क्वांटाइज्ड, काउंटेबल है, काउंट कर सकते हैं हम। ठीक है भाई, तो Q = ne। ये 5 प्रॉपर्टीज है चार्ज की। ठीक है भाई, चार्ज इज क्वांटाइज्ड, ये लास्ट प्रॉपर्टी थी। लाइक चार्ज ऑलवेज रिपेल ईच अदर, अनलाइक चार्ज ऑलवेज अट्रैक्ट ईच अदर। चार्ज एडिटिव होता है, चार्ज कंजर्व रहता है, चार्ज क्वांटाइज्ड होता है। ठीक है भाई, अब देखो भाई, अब है हमारे पास एक क्वेश्चन है, हाउ मेनी नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन 1 कूलम चार्ज। 1 कूलम चार्ज के अंदर कितने नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स होंगे हमारे पास 1 कूलम चार्ज में। एनसीईआरटी का क्वेश्चन है ये, इन टेक्स्ट क्वेश्चन है। एनसीईआरटी क्या भाई, 1 कूलम चार्ज, क्या वो कितना हमारे पास 1 कूलम है। ठीक है भाई, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स निकालने हैं, तो क्यों निकालने का फॉर्मूला क्या है, +-ne। यही फॉर्मूला है भाई। अब देखो टोटल चार्ज है 1 कूलम का, पुट कर दो जो जो पता है अपने को। n अपने को निकालना है, नेगेटिव साइन आएगा क्योंकि एलिमेंट्री चार्ज है, और
इलेक्ट्रॉन है, इलेक्ट्रॉन के ऊपर -1.6 इंटू 10 की पावर -19 हो गया। ठीक है भाई, आप ये देख लो, क्योंकि हमें नंबर निकालने हैं, नंबर कभी भी नेगेटिव नहीं होते, तो इसको माइनस से माइनस मल्टीप्लाई करके प्लस बनाना ही पड़ेगा अपने को। तो n इंटू 1.6 इंटू 10 की पावर -19 1 के बराबर होगा। n निकालना है, तो 1/1.6 इंटू 10 की पावर -19, तो अब कितना बन जाएगा? 10 की पावर प्लस ये -19 ऊपर जाके प्लस की हो गई, पावर पॉजिटिव बन गई। इसका पॉइंट हटाओगे, डिवाइड बाई 10 आएगा, ये भी ऊपर चला जाएगा, तो n हो जाएगा 10 इंटू 10 की पावर 19 को मैंने ब्रेक कर दिया, 10 इंटू 10 की पावर 18 लिख दिया, कोई फर्क तो पड़ना नहीं है। अब 10 इंटू 10 कितना बन गया हमारे पास? 100, तो 100/16 इंटू 10 की पावर 18, इसको सॉल्व करोगे 100/16 को 6.25 इंटू 10 की पावर 18 आ जाएगा हमारे पास। तो याद रखना है, एक कूलम के अंदर कितने नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन होते हैं? 6.25 गुणा में 10 की पावर 18 इलेक्ट्रॉन होते हैं। याद रख लो, एक कूलम के अंदर कितने नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स होंगे? 6.25 गुणा में 10 की पावर 18, सीधा सीधा याद रख लो भाई, ठीक है ना? 6.25 गुणा में 10 की पावर 18, इतने इलेक्ट्रॉन होंगे, बहुत बड़ी संख्या होगी। ठीक है भाई, अब देखो, ये हमारा सारा चार्ज का बेसिक है, ये हमारा सारा चार्ज का क्या है? बेसिक। मतलब चार्ज होता क्या है, क्योंकि हमारे चैप्टर का नाम क्या है कि चार्ज पढ़ना है अपन ने मोशन के अंदर। तो आज मैंने भी आपको ये बताया अभी तक कि चार्ज होता क्या है, अभी चलाना उसको स्टार्ट ही नहीं करा अपन ने, ठीक है ना? चार्ज को चलाना भी अपन ने, चार्ज को एक जगह से दूसरी जगह पे लेके भी जाना अपन ने, तो वो काम भी करेगा, उसको एनर्जी भी चाहिए, उसको वर्क डन भी करना पड़ेगा। ठीक है भाई, उसको एक जगह से दूसरी जगह पे जाने में टाइम भी लगेगा, तो उसका रेट भी होगा कुछ ना कुछ फ्लो करने का। तो आज के लेक्चर में सिर्फ अपन ने यही डिस्कस किया बेटा कि चार्ज क्या चीज है, चार्ज क्या चीज है, कैसे हुआ, क्या होता है। ठीक है, बिल्कुल यही चीज पढ़ी है, बेसिक पढ़ा बिल्कुल चार्ज का। और ये क्वेश्चन थोड़ा सा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, 10th क्लास के एग्जाम के हिसाब से एनसीईआरटी का क्वेश्चन है, इन टेक्स्ट क्वेश्चन है। और ये कई बार जितने भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स होते हैं उनमें डायरेक्ट पूछ लेते हैं कि एक कॉलम में कितने होंगे। मान लो 2 कॉलम में पूछ लिया तो आपने 2 से इसको मल्टीप्लाई कर देना है, 3 में पूछ लिया तो 3 से मल्टीप्लाई कर देना है। तो ठीक है भाई, अब ये एक कॉलम के अंदर अपन ने पढ़ लिया कितने नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन है, सारा बेसिक पढ़ लिया चार्ज का, चार्ज की क्या क्या प्रॉपर्टीज होती हैं वो पढ़ लिए, चार्ज के टाइप पढ़ लिए। ठीक है भाई, तो चार्ज होता क्या है वो पढ़ लिया अपन ने। तो ये हमारा चैप्टर हमने स्टार्ट किया हुआ है इलेक्ट्रिसिटी भाई। ठीक है भाई, इलेक्ट्रिसिटी स्टार्ट किया हुआ है। तो अब इसके बाद का जो चैप्टर है वो अपन कल करते हैं। ठीक है, थैंक यू।